जगाए मनोभव मोहे मन बन सुभगता ने परे कहीं। शीतल सुगंध सुमद मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे सरनि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। काल हंस पिक सुख सरव सरस रव करी गान नचही अब छरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरे समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। और आगे क्या देखो। सकल कला करी कोटि विधि हारेउ सैन समेत। चली ने अचल समाधि शिव को पेउ हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि ने डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसाखा। ते ही पर चढ़े मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने। अति रिसता की सिरवन लगी ताने। आम के वृक्ष की एक डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर कान तक तान दिया। छाड़े विषम विशिख उर लागे। छूटी समाधि शंभु तब जागे। भयु स्मन छो भू विशेषु। नयन उघारी सकल दिस देसु देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका। भयो को पुकंपे उतिरलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा। चितवन काम भयो जरि छारा। तब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उसे देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयो जग भारी। डर पे सुर भय असुर सुखारी। समझऊ काम सुखु सोचई भोगु। भय अकंटक साधक जोगु। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योग निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति। सुनत रति मूर्छति भई। रोंदती बदती बहु भांति। करुणा करती शंकर पही गई। अति प्रेम करि बिनती विविध विधि। जेरी करी कर सम्मुख रही। प्रभु आसतो सुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। योग निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गईं। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई शिवजी के पास गईं। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गईं।
सूर्य प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सत्तावना देने के वचन बोले। तब ते रति तब नाथ हर होई आमु अम अनंगुए विपु बपु व्यापही सभी पुनि सुनु निज मिलन पिर संगुए। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, अब बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृसन अवतारा होई हरन महा महिभारा। कृसन तनय होई पति तोरा बचनु अन्यथा होई ने मोरा। जब पृथ्वी बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। यह मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गबनी सुनी शंकर बानी कथा अपर अपु कहु बखानी। देवन समाचार सब पाए ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने यह समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले गए। सब सुर विष्णु विरंचि समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिने किनि प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे। उन सबने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु बिरस के तू कहु उमर कह आए कही हेतु। कह विधि तुम फिर भू अंतर जामी तदपि भक्ति बस बिनवऊ स्वामी। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं तथापि हे स्वामी, भक्तिवश में आपसे विनती करता हूँ। सरल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाऊ। निज नयन देखा चही नाथ तुम्हारे विबाहु। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, मैं अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखई भरी लोचन सोई कछु करनु मद लोचन। कामु जारी रति कहु बरुदीना कृपा सिंधु यह अति बल कीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे यह सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत अच्छा किया। सा सती करी पुनि करी पसाऊ नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीन अपारा करहूँ तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह शेष स्वभाव है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें भी अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समझू प्रभु बानी
ऐसे ही हो कहाँ सुख मानी। तब देवन दुदु भी बजाई, बरसि सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। और अब हम मित्रों आगे वाली जो पंक्तियां हैं वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जय श्री राम।